हमारे साथ अमित सर हैं। सर, टीके का कमबैक 2025 का विधानसभा चुनाव भारी हाथ कहा जा रहा था कि वो बस अब उनका हो गया है, इसके बाद कुछ नहीं होगा, लेकिन कमबैक करते हुए बाकीपुर में देखिए, गुस्सा और नाराजगी, ये पीके का आना, ये तय मानिए कि बीजेपी को लेकर के जो नाराजगी थी, छात्रों का जो प्रोटेस्ट था, वो सामने निकल करके आया है। और मैं तो कहता हूं कि बीजेपी को किसी ने हराया नहीं, बीजेपी खुद हारी। आप याद करिए, नीट छात्रा मामला, जहानाबाद की बेटी, रेप होता है, उसकी हत्या होती है और सरकार के कोई भी मंत्री सामने आकर के इस बात का खंडन नहीं करते। अपराधियों को सिर्फ और सिर्फ बचाने की कोशिश होती है। भरत तिवारी, हथियार फेंकने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, सरकार डिफेंड करती है। और ये सब चीज देखिए, जनता अब सवाल करना शुरू करती है। और देखिए, अब ये अच्छी बात है। और जब जनता सवाल करेगी तो फिर जो नुमाइंदे हैं वो चुन करके आएंगे, छन करके आएंगे। और इसी का नतीजा, और इसी के नतीजे में देखिए प्रशांत किशोर की जीत सामने आएगी। और बांकीपुर की जीत सिर्फ एक महज विधानसभा की जीत नहीं, ये मैसेज तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक मैसेज है कि अगर आप जनता को इग्नोर करेंगे, आप जितने भी सियासतदान हैं उनको ये समझना होगा कि अब आपको काम करना होगा, आम जनता का सुनना होगा। अगर आप इग्नोर करेंगे, और फिर देखिए वो मुद्दे बहुत मुझे लगता है कि बांकीपुर में शायद लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि कुत्ते बिल्ली को भी अगर आप टिकट दे देंगे, सिंबल दे देंगे पार्टी का, तो फिर वो जीत करके आ जाएगा। आप राजनीतिक दल से, लोकतंत्र में आम जनता के पास बड़ी ताकत है, सरकार बनाती है और गिराती भी। और ये तमाम जो मुझे लगता है कई सवालों का ये जवाब है। बांकीपुर को आप सिर्फ महज जो है एक विधानसभा सीट को लेकर के आप नहीं देख सकते। आप याद करिए, मुझे लगता है कि लगभग 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीजेपी का गढ़ रहा और नितिन नवीन वहां से लगातार विधायक रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि भाई नितिन नवीन हमारे पास। लेकिन ये अब वहां से आप लूज कर जा रहे हैं सीट। प्रशांत किशोर विधानसभा में मैं जो शून्य पर पूरी तरह से आउट हो गए, कहीं से कुछ भी नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा जनादेश मिलता हुआ दिख रहा है प्रशांत किशोर को। तो देखिए, अब मुझे लगता है कि समीक्षा करनी होगी। और बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं कि एक बड़ा मैसेज बीजेपी को मिला है, जनता ने करारा जवाब दिया है। समीक्षा करने की जरूरत है कि आप जो है सो कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए, किसी ने सोचा नहीं था। हालांकि जो एग्जिट पोल के मतलब एग्जिट पोल में जो आ रहे थे उसमें पीके को जो है दिखाया जा रहा था कि भाई पीके में 50,000 वोट मिल रहा है, कहीं 55,000, कहीं में अलग अलग जो एग्जिट पोल के नतीजे थे। लेकिन उसके बावजूद भी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं या जो राजनीतिक जानकार हैं, वो कह रहे थे कि भाई ये मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है। और आज भी देखिए लोग कहते हैं, मैंने कई लोगों से ग्राउंड पर जब बात की, स्वराज पोस्ट के हमारे कई साथी ग्राउंड पर जा रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों का गुस्सा, कई लोगों ने तो कहा कि देखिए मैं तो शुरू से बीजेपी को दे रहा था, लेकिन इस बार नहीं दूंगा, इस बार मैं नहीं दूंगा। यानी एक गुस्सा, एक नाराजगी कि भाई बीजेपी कहती है कि भाई कुत्ते बिल्ली को हम टिकट दे देंगे और जीत करके वो आ जाएगा। तो आप इतने भी जो है तानाशाह मत बनिए। आप अब जनता से चुन करके आते हैं तो जनता के बीच में आपको जाना होगा, जनता के जो मुद्दे हैं उस पर आपको काम करना होगा। और आप याद करिए कि जो नीट पेपर लीक मामले में क्या हो, आप छात्रों से किस तरह से बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर कुछ उसमें उपद्रवी भी आ गए हैं तो भाई ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी भी तो सरकार की बनती है कि आप उन चीजों को रोकें। आपकी एजेंसियां कहाँ फेल हो रही है। लेकिन इन तमाम प्रकरण में छात्र की क्या कहते हैं? आप जिस तरह से लाठी चला रहे हैं, और जब कहा गया कि छात्रों को छोड़ा जाएगा, जब प्रोटेस्ट रुका, उसके बाद ये सरकार का बयान है कि भाई उसमें जो शामिल छात्र हैं उनके केस को रफा दफा कर दिया जाएगा, उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। लेकिन उसके बावजूद भी आप उन छात्रों को छोड़ते नहीं हैं। दिल्ली से जो है सो नेहा बोरा आती है, माले की जो छात्र विंग की जो अध्यक्ष हैं। तो ये अब क्या है कि कई बार बीजेपी बैकफुट पर हुई, न सिर्फ जंतर मंतर पर, बिहार में भी सरकार बैकफुट पर हुई और फिर दोबारा ये निर्णय लेना पड़ा। तो मुझे लगता है कि समीक्षा करनी होगी, बीजेपी को आत्मंथन करना होगा
और ये बड़ा मैसेज है। बाकी सिर्फ एक विधानसभा सीट जीत हार की बात नहीं है। ये लगता है कि जनता जाग चुकी है, ये मैसेज है और ये तमाम राजनीतिक दलों के लिए, तो न इस सिर्फ बार बीजेपी क्या के लिए। जातीय समीकरण जिसपे सबको विरोध था, हम किसी एक राजनीतिक दल की बात एक नहीं एक बात तो मैं कहना चाहूंगा, देखिए जब हमारी प्रशांत किशोर से बात हो रही थी, प्रशांत किशोर ने कहा भी था कि अमित जी जो लोग जाति की बात करते हैं, मैं नहीं मानता। उन्होंने कई सारे ऐसे उदाहरण पेश किए, उदाहरण दिए कि देखिए बीजेपी को कौन सी जाति वोट देती है, और अलग अलग जो है स्टेट का उन्होंने हवाला दिया, अलग अलग विधानसभा का उन्होंने हवाला दिया, लोकसभा का उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पर क्या हुआ था। और आज देखिए मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, जीत के कगार पर मुहाने पर है, तो उन्हें बधाई। लेकिन यहाँ पर मैं फिर दोबारा कहूंगा कि ये गुस्सा और नाराजगी बीजेपी को लेकर के, सरकार को लेकर के वो उबाल मार रहा था। कई बार ग्राउंड पर जो है शायद जहाँ लोग पीते हैं नुक्कड़ पर, वहां पर लोगों से बातचीत हो रही थी। कई लोगों ने कहा कि देखिए एक तो होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है, मुझे लगता है कि इस बात की तस्दीक हमारे दर्शक करेंगे, स्वराज पोस्ट के जितने भी दर्शक है इस बात की तस्दीक करेंगे कि बिहार में विपक्ष को लेकर के एक बड़ी चिंता थी, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से वो अभी का जो पॉलिटिक्स उनका चल रहा है विधानसभा रिजल्ट आने के बाद, या उससे पहले भी कमोबेश कर सकते हैं, ये चिंता का विषय है। विपक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए। विपक्ष जब कमजोर होता है तो फिर आम आदमी कमजोर होता है, और उसी के पैरेलली जो बिहार की जनता है वो देख रही थी कि कोई विपक्ष हो, कोई एक मजबूत विपक्ष आया, और मुझे लगता है कि उस भूमिका में प्रशांत किशोर सामने आए। प्रशांत किशोर के जो तेवर है, प्रशांत किशोर का जो बातचीत का लहजा, और याद करें प्रशांत किशोर ने क्या कहा। प्रशांत किशोर ने लोगों को कहा था कि देखिए इस जीत और हार से बीजेपी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बीजेपी केंद्र में भी है, राज्य में भी है, कोई नुकसान नहीं है बीजेपी को, लेकिन आम जनता की सुनने वाला, आम जनता को समझने वाला तो कोई जाएगा। अगर हम जीत करके जाएंगे तो जिस पर कई बवाल भी मचा था, आईपी गुप्ता ने खंडन भी किया था इन तमाम चीजों को लेकर के, लेकिन आप याद करिए कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि 242 विधायक पर मैं भारी पड़ूंगा। और अब हाँ, क्योंकि 243 होते हैं तो एक तो वो जीत के जाएंगे, तो 242 विधायक पर मैं भारी पड़ूंगा और सवाल करूंगा जब मैं सदन में जाऊंगा। और अब देखिए वो चीजें जो है फलीभूत होती हुई दिख रही है, और प्रशांत किशोर की वो बातें सही साबित होती हुई दिख रही है। तो ये कई सारी चीजें हैं, लेकिन वही है गुस्सा, नाराजगी, और इसलिए जाति का बंधन टूटा, जो अब तक राजनीतिक विश्लेषक भी बांधते थे, और मैं खुद भी देखता हूँ कि राजनीति में जाति तो होती ही है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार नहीं, मुझे लगता है कि इस बार जो हुआ, और दिल्ली चुनाव में देखिए जब अरविंद केजरीवाल जीत करके आए थे, उस वक्त में वो लहर अन्ना हजारे को लेकर के थी, और इधर बिहार में देखिए गुस्सा, नाराजगी, और ये सब जब एकजुट हुआ और बाकी फिर चुनाव सामने आया और लोगों ने वोट दे करके वो चीजें हासिल की। लेकिन आप याद करिए, मैं कहूंगा कि बहुत पीछे नहीं जाना है। कई लोग चर्चा करते हैं कि 25 साल पहले क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ। मैं कह रहा हूँ कि इसी वर्ष 2026 से ही आप देखिए, मुझे लगता है कि स्वराज पोस्ट के जितने दर्शक होंगे, आप याद करिए 5 जनवरी की वो रात बिहार की राजधानी पटना में 5 जनवरी की रात याद करिए, जहानाबाद की बेटी जब आई थी, उसके साथ क्या कुछ कुकृत्य हुए। रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, और तमाम जो अधिकारी हैं वो उसको मुझे लगता है कि अपराधी को छिपाने में लगे हुए जी। हमारे पास भी एविडेंस है, कई सारे ऐसे चीज है, हड़बड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, खारिज करना कि लड़की के साथ क्या हुआ, ये बात जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन जो आरोपी है उसको बचाने की कोशिश की गई। तुरंत जब सीबीआई जांच हो रही थी तो सीबीआई की तरफ से भी बातें ये कही जा रही थी कि जो मनीष रंजन है, जो जिससे पकड़ा गया था, कि भाई इसकी हमारी जरूरत नहीं है, और कुल मिलाकर के अपराधियों को बचाने की कोशिश हो रही थी। तो देखिए ये जनता है, ये तमाम चीजें देख रही है, आप इसे बहुत लंबे वक्त तक जो है आपसे गुमराह नहीं कर सकते। भरत तिवारी की जिस तरह से हत्या हुई, पूरे देश में किरकिरी हुई, लगातार लोग चर्चा करते रहे। हालांकि इस मुद्दे पर प्रशांत किशोर भी लगातार बोलते रहे हैं, लेकिन है क्या विष्णु, मैं बार बार फिर कहूंगा प्रशांत किशोर को बधाई। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री